नमस्कार, मैं हूं शिवानी तिवारी और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि पीएम मोदी लगातार कोविड-19 के सुधार के उपायों के लिए बैठक कर रहे हैं। मोदी ने संपूर्ण डिटेल और रिव्यूज पे मीटिंग की है, जिसमें प्रत्येक राज्यों में ऑक्सीजन सिलेंडर की आपूर्तियों की जानकारी प्राप्त की है, रेमडेसिविर तथा हर जिले के हॉस्पिटल के बारे में जानकारी प्राप्त की है। आपको बता दें कि यहाँ तक कि जल थल बर्नब सेना ने अपनी पूरी ताकत कोविड-19 के खिलाफ झोंक दिया है तथा विदेशों के द्वारा भी भारत के लिए सहायता दी जा रही है। इटली से आया ऑक्सीजन प्लांट जो दिल्ली के आईटीबीपी हॉस्पिटल में लगाया गया है, जो एक बार में 100 से अधिक बेड्स को ऑक्सीजन दे सकता है। जर्मनी से भी मदद आई है, तस्वीर सामने आई है, जिसमें प्रतिदिन 4 लाख लीटर ऑक्सीजन जनरेट किए जाने की संभावना है। अमेरिका की भी बड़ी कंपनियां 24/7 घंटे अर्जेंट मदद दे रही है। और आपको बता दें कि गुरुवार को 1000 वेंटिलेटर्स की सप्लाई हुई है। रिलायंस इंस्टीट्यूट इजराइल से कोविड-19 स्टेटस को तुरंत पकड़ने के लिए टीम ऑफ एक्सपर्ट को बुलाएगी। ऑपरेशन समुद्र सेतु मिशन के तहत भारतीय नौसेना तीनों नवेल कमांड्स मुंबई, विशाखापट्टनम और कोची को एक्टिव कर रखा है। भारत नौसेना युद्ध को दक्षिण एशियाई देशों से लिक्विड ऑक्सीजन और अन्य मेडिकल्स मेडिसिन ला रहे हैं। आईएनएस एरावत भी सिंगापुर से ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर रवाना हो गए हैं। मोदी युद्ध स्तर पर कार्य कर रहे हैं। राहुल गांधी ने एक बार फिर से मोदी पर निशाना साधा है। विदेशों से कितनी मदद आई है और वो कहां कहां गया है, किन किन राज्यों को उसका फायदा हुआ है, इस पे सियासत हो रहा है। आज इन सवालों का जवाब ढूंढना आवश्यक है। दरअसल जैसा आपको दिखाया जा रहा है, वास्तविकता उससे कुछ हटके है। अपोनेंट पार्टीज द्वारा एलीट एजेंडा चलाया जा रहा है। इंडिया में हर घर में ये फैलाया जा रहा है कि मोदी पर नेशनल लॉकडाउन लगाने का भारी दबाव है। कोई ये फैला रहा है कि यदि मोदी को इंडिया चलाना है तो एक नई टीम की जरूरत है। इस सब के बीच मोदी से नफरत करने वाले मोबाइल पर मोदी इस्तीफा दो एजेंडा चला रहे हैं। बंगाल में चुनाव जीतने वाली एक महिला सांसद न्यूयॉर्क टाइम्स में अपना ओपिनियन दे रही हैं कि मोदी को हराकर कैसा लगा। इसका लंबा चौड़ा बखान दे रही हैं और क्रोनोलॉजी देखिए। पहले राहुल गांधी हिंदी में ट्वीट करके मोदी सरकार फेल है वाला नैरेटिव सेट करते हैं और राहुल के देखा देखी कांग्रेस पार्टी भी मोदी पर निशाना साधती है और इसके बाद ट्विटर टेक्स्ट में हैशटैग मोदी हटाओ देश बचाओ और हैशटैग स्पाइनलेस मोदी को सोची समझी रणनीति के तहत टेक किया जाता है। मगर इन सब के बीच कोई ये नहीं बता रहा है कि मोदी न सिर्फ सख्त है बल्कि उनके फैसले को तत्काल रूप से लागू भी किया जा रहा है। ये काम डे बाय डे और नॉन स्टॉप हो रहा है। गुरुवार को मोदी ने सिचुएशन की डिटेल्स एनालिसिस की है कि राज्य में कोरोना का विस्फोट सबसे ज्यादा है। मोदी ने कहा है कि सबको गाइड किया जाए, उनको पता है कि किस किस राज्यों में बेडों की जरूरत सबसे ज्यादा है और मोदी ने दवाइयों की उपलब्धता पर भी रिव्यू किया है। गुरुवार को मोदी ने बहुत सख्त आदेश दिया है कि किसी भी राज्य में वैक्सीनेशन की रफ्तार में कमी नहीं आनी चाहिए और साथ ही लॉकडाउन के कारण लोगों को वैक्सीनेशन में भी कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अभी तक 12 राज्यों में 18 से 44 एज ग्रुप वालों को 9,40,263 वैक्सीन दिए जा चुके हैं और वैक्सीन लेने वालों की कुल संख्या 16,25,13,339। आपको बता दें कि पिछले 24 घंटे में 19 लाख से ज्यादा वैक्सीन की डोज दी गई है और इन सब में तेजी लाने की बात की गई है, क्योंकि कोरोना की तीसरी लहर आने का डर उद्धव ठाकरे समेत सभी राज्यों के सीएम को है। 18 से 44 वर्ष के उम्र के लोगों को कोविन पर रजिस्टर करके ही वैक्सीनेट किया जाएगा, लेकिन 45 वर्ष से अधिक लोगों को डायरेक्ट टोकन मिल रहा है। समस्या सबसे अधिक टॉप 5 राज्यों में है जहां कोविड के एक्टिव केसेस सबसे अधिक हैं। नंबर 1 पर महाराष्ट्र, अन्य कर्नाटक, केरल, यूपी और मोदी की टीम 12 लगातार काम कर रही है। ऑक्सीजन व मेडिसिन सभी की सप्लाई चेन स्मूथ की जा रही है। 6 मई को दिल्ली के सीएम केजरीवाल का बयान इस बात का सबूत है कि ऑक्सीजन की सप्लाई में सुधार हुआ है। पहली बार दिल्ली को 730 टन ऑक्सीजन केंद्र सरकार ने भेजी है। जैसा मैंने बताया, दिल्ली को 700 टन ऑक्सीजन की ज़रूरत है। पहली बार केंद्र सरकार ने 730 टन ऑक्सीजन भेजी है। हम तहे दिल से दिल्ली की जनता की तरफ से उनका मुख्यमंत्री होने के नाते मैं केंद्र सरकार का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ।
मैं दिल्ली हाई कोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, मैं दिल्ली सुप्रीम कोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, केंद्र सरकार का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। इन सब के प्रयासों से हम लोगों को 730 टन ऑक्सीजन मिली। हम तहे दिल से शुक्रगुजार हैं, बहुत सारी जानें बचेंगी इसकी वजह से, इस एक कदम की वजह से। गुरुवार को दिल्ली को केंद्र सरकार द्वारा 700 टन ऑक्सीजन की आपूर्ति की गई है और आपको बता दें कि लड़ाई सिर्फ दिल्ली में ही नहीं लड़ी जा रही है, बल्कि आंध्र प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और हरियाणा में भी लड़ी जा रही है। साथ ही साथ कोरोना वैक्सीन के पेटेंट के झूठ को लेकर अमेरिका ने भी WHO में भारत के प्रस्ताव पर समर्थन दिया है। धन्यवाद। और भी जानकारी के लिए देखते रहिए भारत न्यूज। भारत न्यूज, आपकी ताकत।